नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। 2 मार्च को फतेहाबाद के गांव जांडवाला के एक स्कूल के अंदर स्कूल टीचर की हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर 2 बाइक सवार युवकों ने हत्या कर दी थी और इस मामले के अंदर अब फतेहाबाद पुलिस ने पूरे मामले को ट्रेस आउट कर लिया है और मामले के अंदर कुल 5 लोगों को दोषी बनाया गया है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक गोली चलाने वाला व्यक्ति है, वहीं 2 अन्य हैं, जिसमें से एक सिरसा जिला के गांव निर्वाण का भी रहने वाला आरोपी है। उस व्यक्ति ने जो बुलेट है वो अवेलेबल करवाए थे। जो मारने वाले जो लोग हैं जिन्होंने हत्या की थी उनको बुलेट उपलब्ध करवाए थे। तो चलिए अब फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने इस मामले के अंदर पूरा खुलासा किया है, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या कुछ मामला था, किस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्या इसके पीछे की रंजिश थी। ये मर्डर की जो ये मृतक है टीचर जो है स्कूल में जो तैनात था जितेंद्र, उसके जो परिवार में भाई हैं उनके पास जो है शराब के ठेकों की जो है उन्होंने ये टेंडर जो है लिए हुए हैं भट्टू और आदमपुर के एरिया में। तो उसमें जो है तकरीबन एक साल पहले इनको जो है मना किया गया था। ये जो मुख्य आरोपी इस वारदात में अभी तक जो सामने आ रहा है उसके द्वारा कि आप जो है टेंडर में ना लगाएं, हम ये आपको बार बार जो है मना कर रहे हैं इसके लिए। तो यही बात सामने आई कि इसी रंजिश को लेते हुए कि जो मना करने के बावजूद भी जो है इन्होंने शराब के ठेके जो है वहां पर लिए थे, तो वही बात सामने आई है। तो सर मुख्य आरोपी कौन है सर इसमें? मुख्य आरोपी जैसा मैंने आपको बताया, फायरिंग करने वाले 2 लड़के जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से एक गिरफ्तार हो गया है विकास। दूसरा लड़का जो फायरिंग में शामिल था उसका नाम है अनिल, जिसकी अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। और इन दोनों के पीछे जो जैसा मैंने आपको नाम बताया अभी, राकेश खैरमपुर वासी राकेश जो है वो इन दोनों के साथ प्लानिंग में शामिल था। तो कुल मिला के 4 अभी तक जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोग जो है आइडेंटिफाई हो गए। तो उनमें से गिरफ्तार 2 हुए। कहां से गिरफ्तार किए गए हैं? इस तरह के कोई मुकदमे दर्ज हो, इस तरह के कोई मुकदमे पहले प्रोफेशनल शूटर है? नहीं, प्रोफेशनल शूटर का मैं नहीं कहूंगा। जो अभी विकास गिरफ्तार हुआ है इसके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा कहीं पर नहीं मिला है, लेकिन जो विनोद गिरफ्तार हुआ है, विनोद के खिलाफ पहले भी 302 का मामला दर्ज है 2018 में राजस्थान में, जिसमें ये जमानत पर है, जो अंडर ट्रायल मुकदमा है। इसके साथ साथ 2018 में इसका एक महिला विरुद्ध अपराध है पॉक्सो का मामला, वही भादरा में राजस्थान में दर्ज है। गिरफ्तारी जो इनकी हुई है, विनोद को जो हमने गिरफ्तार करा है, ये गिरफ्तार करा है चूली कला आदमपुर से। जो विकास गिरफ्तार हुआ है, विकास को हमने गिरफ्तार करा है लखू वाली तहसील रावतसर राजस्थान से। सर इन्होंने कोई सुपारी वगैरह ली थी? कोई नहीं, सुपारी वाली कोई बात नहीं है। इन लोगों ने मिलकर ही जो वारदात को पूरे को अंजाम दिया। तो विनोद ने कितना पैसा दिया था सर इनको? नहीं, विनोद ने इनको जो है रहने के लिए और खर्चे के लिए, बाइक पे तेल डलवाने के लिए, तो अभी तक वो बात सामने आई है। इसने जो है इनको 4000 रुपए और कारतूस भी जो लाने के लिए जो इनको खुद जाकर लेकर आया है, खरीद कर दिए हैं। और पहले भी ये जहाँ छुपते फिरते रहे हैं वहां पर भी इनकी जो है पूरी मदद करी है। सर कन्हैया कहाँ से पकड़ा गया सर? कन्हैया को तो सिरसा से ही गिरफ्तार करा है। सर राकेश का क्या रोल था सर इसमें? राकेश का मैंने अभी जब बताया, अच्छा जो राकेश है मेन जो आरोपी है, राकेश ने धमकी दी थी इनको 1 साल पहले फोन करके जो, और राकेश जो है इन दोनों को उसी ने पूरा गाइड भी किया है और इन दोनों की रहने की व्यवस्था भी करी है पूरी उसने। और पूरी तरह से जो प्लानिंग है, जो मेनली अभी तक जो सामने आई है बात, वो राकेश के जो है उसी के स्तर पर पूरी प्लानिंग। तो ये दोस्त थे आपस में सर या क्या था इनका? हाँ बिल्कुल, 2 जो फायरिंग करने वाले वो लोग और राकेश, और जो विनोद जो गिरफ्तार हुआ है, ये 4, और एक व्यक्ति और है जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 5 जो है मुख्य आरोपी। इन्होंने इतनी फायरिंग क्यों करी? 15 गोलियां, 12 गोलियां, 13 गोलियां एकदम ही चलाई, वो क्या मेन वो रही? उसका मकसद था दहशत फैलाना जो है पूरी तरह से, ताकि जो एक तरह से हम कह सकते हैं फिरौती की जो इन्होंने इसके जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने यहाँ फायरिंग करने के बाद अगले दिन राजस्थान में जो है एक सिंगर है, हरियाणवी सिंगर गुलजार, उसके घर के ऊपर जो है सुबह फायरिंग करी है वहां पर, और वहां जो है फिरौती मांगने के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। तो ये इनका मकसद था कि दहशत फैला सकें और जो है फिरौती के लिए। ये सारे आरोपी आपस में दोस्त हैं सर या क्या गैंग के रूप में काम कर रहे हैं जी? हाँ, ये गैंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 3 से 4 महीने की कम से कम कंफर्म हुआ है कि ये लोग साथ में ही थे हमेशा। ये तो गैंगस्टर के साथ जुड़े हैं सर? कोई गैंगस्टर इनका कोई वो भी है जिसमें बड़े गिरोह से जुड़े हैं? अभी कोई गैंग के बारे में ऐसी बात सामने आई नहीं है। और जो लेकिन इनका जो
कनेक्शन हो सकता है किसी ना किसी गैंग से, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है गैंग से कनेक्शन। तो ये वर्चस्व भी स्थापित करना चाहते थे जी शराब के धंधे में, कुल मिला के कह सकते हैं। हाँ, फिरौती और जो है शराब के ठेकों में जो है किसके कहने पे इन्होंने ये करा है, वो जरूर जो है अभी बाकी आरोपी जब गिरफ्तार होंगे और अभी जो रिमांड पर है उनसे पूछताछ की जा रही है उस बारे में। सर दूसरा आरोपी जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है उसकी कोई जानकारी नहीं मिली हुई है, उसके लिए हमारी टीमें गई हुई है, बल्कि जो वारदात में बाइक का प्रयोग हुआ था जिसका, उसकी भी जो है लोकेशन आ गई है, उसके लिए भी हमारी टीम गई हुई है। तो हमें उम्मीद है आज शाम तक जो है बाइक भी बोल के बदल जाएगी। तो सर कितने दिन का इनका रिमांड लिया गया है सर? रिमांड में कोई अहम और जानकारी मिल पाई? फायरिंग में शामिल था विकास, उसका 5 दिन का रिमांड लिया गया, अभी वो पुलिस रिमांड में ही है। और जो सिरसा वाला जो अपराधी है उसका जो है रिमांड लेकर उसको जो है पेश कर दिया गया, क्योंकि उसका खाली रोल इतना ही आया कि उसने जो इनको बुलेट्स जो है वो दिए थे पैसे के बदले में। तो कोई और अहम जानकारी इनसे? अहम जानकारी ये मिली है कि जो राकेश है खैरमपुर वासी, वो जो है 302 के मर्डर में ऑलरेडी सजा याफ्ता है और जो है जेल से बाहर पेरोल पे आया हुआ था। तो ये बात सामने आई है कि इसमें 4 में से जो है कम से कम 3 लोग जो इस प्रकार के हैं जो कि पहले 302 या 307 के मामलों में रह चुके हैं शामिल। तो इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो ये दर्शाता है कि ये लोग बड़े डेस्परेट थे इस वारदात को करने के लिए, और अगर इनके अलावा किसी और के कहने पे ये वारदात बुरी तरह हुई है तो वो बात और आगे आने वाले टाइम में जब बाकी गिरफ्तार होंगे तो वो खुल के सामने आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। मुख्य जो साजिश करता है वो खैरमपुर गांव का रहने वाला राकेश कुमार है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का है और कई केस उस पर चल रहे हैं। और फिलहाल वो 302 के मामले के अंदर जमानत पे आया हुआ था, पैरोल पे वो था, और उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग रची थी। और इसके पीछे जो मुख्य वजह की अगर बात की जाए तो जितेंद्र है, मृतक है, उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो शराब ठेकेदारी का कारोबार करते हैं, और जो जितेंद्र था वो उसका पूरा लेन देन वो देखता था। और जो खैरमपुर का केस है वो इनको पहले भी इसने आगाह किया था कि वो ठेके ना ले, लेकिन बावजूद इसके वो ठेके भरे थे उन्होंने, और वो जो ठेके हैं वो जितेंद्र के परिवार के सदस्य हैं उनको मिल गए थे, और उसके बाद अपनी वो रंजिश रखे हुए था और उसने इस तरह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। और यहाँ बता दें कि गुलजार छानीवाला के घर के बाहर भी जो फायरिंग की गई थी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, उसके अंदर भी यही लोग थे, इन्होंने भी एक दहशत फैलाने के लिए इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो इस प्रकार से एक साथ फतेहाबाद पुलिस ने 2 मामलों को ट्रेस आउट कर लिया है। एक जो हत्याकांड का मामला था, वहीं दूसरा जो फिरौती के लिए जो फायरिंग करना, और जो लेटर गुलजार छानीवाला जो हरियाणवी कलाकार है उसके घर के बाहर जो लेटर डाला था और फायरिंग की थी, तो उस मामले का भी पटाक्षेप हो चुका है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।